हेलो एवरीवन। तो एपिसोड की स्टोरी लाइन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ ऐसे ही मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं आज की स्टोरी लाइन की तरफ। तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। यहाँ हम ज़ेन को देखते हैं जो इमॉर्टल टेम्पल के उन तीनों बंदों से फाइट कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेसिका का वो टीममेट वॉरियर अपनी एक वेपन का इस्तेमाल करते हुए शीहाओ पे अटैक कर देता है, लेकिन उससे बचने के लिए शीहाओ एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। अब हम देखते हैं कि सामने वाले वॉरियर की पावर बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से शीहाओ की उस शील्ड को भी ब्रेक करके उसका एरो शीहाओ को जाकर लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे शीहाओ डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि उस वॉरियर को शीहाओ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि दोस्तों अभी तक की सारी फाइट्स में शीहाओ ने उसे बीट ही किया था। तभी हम देखते हैं कि वो वॉरियर शीहाओ से अपना बदला लेने के लिए अपना एक आइकॉनिक लेवल का वेपन बाहर निकाल लेता है। और इस वेपनस ट्रेजर को देखकर शीहाओ काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि दोस्तों उसे याद आ जाता है कि ये तो वही ट्रेजर है जिससे किसी ने इमॉर्टल टेम्पल पर अटैक किया था। क्योंकि जब शीहाओ मॉर्टल वर्ल्ड में था तो वहाँ पे कई सारे वॉरियर्स ने उस पर अटैक किया था, और इसी वजह से शीहाओ का इस ट्रेजर से सामना आज दूसरी बार हो रहा है। अब शीहाओ उस बंदे से कहता है कि तुम इस ट्रेजर से तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि इसका सामना तो मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वॉरियर उस ट्रेजर के सहारे अपनी निर्वाणा पावर को भी बाहर निकाल लेता है और उस ट्रेजर को यूज करते हुए शीहाओ पे अटैक कर देता है। अब हम शीहाओ को देखते हैं जो उसके अटैक को काफी ज्यादा आसानी से तो नहीं लेकिन डॉज कर देता है। वो यूं करता है कि एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन उस वॉरियर का स्पिरिचुअल ऑरा सीधा जा करके शीहाओ को लग जाता है। और अब उस वॉरियर का अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अब उसके निर्वाणा फायर के साथ उसका वो ट्रेजर शीहाओ को लगने वाला होता ही है कि तभी शीहाओ अपनी निर्वाणा फायर का यूज करते हुए उसके अटैक को नेगलिफाई कर देता है। और ये देखकर आसपास के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब शीहाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है उस वॉरियर पे, और वो उस वॉरियर से कहता है आज भाई तू मेरे हाथों से किसी भी हालत में बच के नहीं जा पाएगा। अब ऐसा कहने के बाद में शीहाओ वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगता है और उस वॉरियर से कहता है आज तुम गए भाई, आज तुम इस फॉर्मेशन से बच के यहाँ से नहीं निकल पाओगे। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीहाओ ने अपने उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से क्रिएट कर लिया होता है और वो अपनी इसी फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करते हुए उस बंदे पे अटैक भी कर देता है। अब उस बंदे के टीममेट्स उसको देख रहे होते हैं, जिनमें एक लड़की भी होती है जो अपने साथी पर इतना पावरफुल अटैक देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब वो अपने साथी को बचाने के लिए अपनी फिनिक्स बर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा फायर आ जाती है और उस लड़की के बहुत सारे अटैक्स सीधे ही जाकर शीहाओ को लगने वाले होते हैं, लेकिन शीहाओ की पावर से उसके अटैक्स भी डॉज हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शीहाओ सीधा ही उस वॉरियर पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस वॉरियर पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर पड़ता है। अब हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और दोस्तों इस ब्लास्ट का प्रभाव इतना ज्यादा था कि वो वॉरियर तुरंत से ही वहाँ पर मर जाता है और उसकी बॉडी एक टोकन में कन्वर्ट हो जाती है। और ये टोकन एक प्रकार से बर्ड का कोई विंग या फेदर लग रहा था, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि अगर कोई सीक्रेट प्लेस में बड़े खानदान से या इमॉर्टल टेम्पल के खानदान से बिलोंग करने वाला बंदा मर जाता है तो वो पूरी तरह से मर ना जाए इसके लिए उन्हें एक फेदर दिया जाता है, क्योंकि अगर बाई चांस वो मर भी जाए तो वो उस फेदर की सहायता से फिर से जिंदा हो सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, वो फेदर सीधा ही जा करके इमॉर्टल टेम्पल की ओर चला जाता है। अब हम देखते हैं उस वॉरियर के उन्हीं दो साथियों को, जिनमें से एक तो लड़का होता है और एक लड़की। वो दोनों ही शीहाओ को अपना सर्वेंट बनाने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम शीहाओ को देखते हैं जो इस चांस को खोना नहीं चाहता और वो सीधा ही जा करके उन बंदों के पीछे खड़ा हो जाता है और एक कम्युनिकेशन टेक्निक का यूज करते हुए उन दोनों के ही माइंड पे कंट्रोल कर लेता है। अब शीहाओ इन दोनों से पूछता है कि ये बंदा कहाँ गया है, तो वो दोनों ही माइंड कंट्रोल होने की वजह से उसे बता देते हैं कि ये इमॉर्टल टेम्पल में अपने आप को रिकारनेट करने के लिए गया है। और ये सुनने के बाद में शीहाओ उनसे ये भी पूछता है कि तुम लोगों को यहाँ पे किसने भेजा है, तो वो लेडी बोलती है कि हमें इमॉर्टल टेम्पल ने ही यहाँ पे तुम्हें सर्वेंट बनाने के लिए भेजा था। फिर शीहाओ उससे पूछता है कि ये आदेश तुम्हें किसने दिया था, तो वो वॉरियर बोलता है ये आदेश हमें तियान जियान ने दिया था। फिर शीहाओ उससे पूछता है कि ये तियान जियान कौन है, जिस पर वो दोनों ही चुप रहते हैं, कोई रिप्लाई नहीं देते।
अब हम देखते हैं कि शी-हाओ उन पर से अपना कंट्रोल हटा लेता है और होश में आने के बाद में वो शी-हाओ पे अटैक कर देते हैं। इसके बाद हमें इमोर्टल टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का माहौल देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था और यहाँ पर हमें कोई भी एल्डर नजर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी टेलीपोर्टेशन एरिना क्रिएट होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही वॉरियर आ जाता है, मतलब कि यहाँ फेदर की फॉर्म में आने के बाद में ये पूरी तरह से रिकार्नेट हो चुका है। उसे देखकर उस टेलीपोर्टेशन एरिना में से एक एल्डर की आवाज आती है, जो उससे पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने करी है। अब उसकी बात को सुनकर वो बंदा रिप्लाई देने ही वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 फेदर और आ जाते हैं, जो उन्हीं दोनों के होते हैं, यानी कि एक लड़की और एक लड़के उन्हीं टीममेट्स के। अब हम देखते हैं कि वो बंदा आने के साथ ही काफी ज्यादा घबराया हुआ था। इनको देखकर उस टेलीपोर्टेशन एरिना में से फिर से आवाज आती है कि तुम सभी की ये हालत करने की किसने जरूरत करी। तो ये तीनों ही रिप्लाई देते हैं कि हमारी ऐसी हालत शी-हाओ ने करी है। इसके बाद हमारा सीन फिर से यहाँ से कट हो जाता है और अब हमें शी-हाओ दिखाया जाता है, जो कि एक वैली पे खड़ा होता है। यहाँ पर उसके पास एक फेदर होता है। अब इस फेदर की क्या मिस्ट्री है वो शायद हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि शी-हाओ अपनी पावर्स का यूज करके अपनी पर्पल आई टेक्निक को बाहर निकालता है और उसकी मदद से आसपास की जगह को चेक करने लगता है, क्योंकि उसे तियान जियान को ढूंढना है, जिसने उसे मारने के लिए उन बंदों को भेजा था। तभी हम देखते हैं कि शी-हाओ को एक क्लू भी मिल जाता है। उसे अपने सामने वाली नदी में कुछ होने का एहसास होता है, इसीलिए वो ये कहते हुए कि चलो नदी में चलते हुए देखते हैं, तो वो वहाँ पे चला जाता है। और जैसे ही वो नदी में पहुँचता है तो वो देखता है कि नदी में एक तरह का कोई बहाव सा चल रहा था, जो एक सिल्वर ड्रैगन का होता है। अब हम देखते हैं कि शी-हाओ उस सिल्वर ड्रैगन का पीछा करने लगता है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर ट्रेजर है और इसको पाने के लिए बहुत सारे बंदे इसके पीछे पड़े होते हैं। अब उस ड्रैगन का पीछा करते करते शी-हाओ एक जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ पर वो ड्रैगन शी-हाओ पे अटैक भी कर देता है, क्योंकि वो ड्रैगन नहीं चाहता था कि कोई भी उसे कंट्रोल में करे। इसके बाद हम देखते हैं कि शी-हाओ उनसे बचते बचाते एक जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर जैसे ही वो सिल्वर ड्रैगन को लेने वाला होता है, तभी वहाँ एंट्री होती है जेसिका की। वो यहाँ आने के साथ ही शी-हाओ को देखते ही कहती है, तुम तो वही हो ना जिसने मुझसे मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रिंग को छीन लिया था। जिस पर शी-हाओ कहता है कि हाँ, तुम्हें अभी भी याद हूँ मैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान यहाँ पे उस सिल्वर ड्रैगन को लेकर फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ जेसिका उससे कहती है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि आज ये सिल्वर ड्रैगन तो मेरा ही है। लेकिन शी-हाओ कहता है कि ऐसे कैसे तुम्हारा है, पहले मेरी इस पर नजर पड़ी थी, तो ये समझो मेरा हो गया। अब हम जेसिका को देखते हैं, जो अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस सिल्वर ड्रैगन को अपने पास रख लेती है। ये देखकर शी-हाओ कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शी-हाओ भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए जेसिका के सारे अटैक्स को डॉज करते हुए उस सिल्वर ड्रैगन को अपने पास रख लेता है। और यहाँ पर जेसिका जैसे ही देखती है कि वो सिल्वर ड्रैगन तो शी-हाओ के पास जा रहा है, तो जेसिका भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकाल लेती है और उससे वो उस ड्रैगन को अपने पास बुलाने लगती है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों ही अपने अपने अटैक से उस सिल्वर ड्रैगन को अपने पास बुलाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि शी-हाओ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी ज्यादा तेज कर देता है, जिसकी वजह से वो सिल्वर ड्रैगन सीधा ही जाकर शी-हाओ के पास पहुंच जाता है। अब शी-हाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर से जेसिका को अपने पास खींचने लगता है और जैसे ही हम देखते हैं कि सिल्वर ड्रैगन और जेसिका दोनों ही शी-हाओ के पास आते हैं, तो शी-हाओ सिल्वर ड्रैगन को तो अपने पास रख लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेसिका के साथ में वो कॉम्बैट फाइट शुरू कर देता है, जहां दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। अब शी-हाओ अपनी पावर्स का यूज करते हुए जेसिका को अपने से दूर करता है, लेकिन जेसिका भी सिल्वर ड्रैगन को कहां इतनी आसानी से छोड़ने वाली थी। वो शी-हाओ से कॉम्बैट फाइट करने के साथ साथ अपने कुछ ट्रेजर्स को बाहर निकालते हुए शी-हाओ पे अटैक कर देती है, जिसे देखकर शी-हाओ कहता है, अच्छा ऐसी बात है, और वो भी उससे कॉम्बैट फाइट करते हुए अपनी फर्नेस स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और अपने फर्नेस ट्रेजर का यूज करके जेसिका के अटैक्स को नलिफाई कर देता है। तो जेसिका देखती है, अच्छा ये बात है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके फर्नेस ट्रेजर में से एक और आइकॉनिक लेवल का ट्रेजर बाहर आता है, जो बाहर आने के साथ ही जेसिका पर अटैक कर देता है, लेकिन जेसिका उसको नलिफाई न करते हुए उस ट्रेजर को अपने पास रख लेती है। ये देखकर शी-हाओ कहता है, अच्छा ये बात है, तुमने मेरे ट्रेजर को ही अपने पास रख लिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनके बीच की वो फाइट फिर से शुरू हो जाती है और यहाँ पर फाइट के दौरान शी-हाओ नोटिस करता है कि जेसिका की बॉडी पर किसी प्रकार की शील्ड लगी हुई है, जो सिल्वर ड्रैगन से भी काफी ज्यादा काम की है, और शी-हाओ यहाँ डिसाइड करता है कि उसे कैसे भी करके ये शील्ड लेनी ही होगी। और ऐसा कहते ही शी-हाओ अपने फर्नेस ट्रेजर को फिर से बाहर निकालता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो जेसिका फर्नेस ट्रेजर को नलिफाई करने की कोशिश करती है, तो शी-हाओ उसे डाइवर्ट कर देता है। इसके बाद हम जेसिका को देखते हैं, जो वहाँ से भागना
शुरू कर देती है, लेकिन शी हाओ उसके पीछे जाकर उसके पैर को पकड़ लेता है और उसमें से एक शील्ड को बाहर निकाल लेता है और उसे लेते ही वो कहने लगता है, ओहो तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा रेयर ट्रेजर्स हैं। अब देखो ये ट्रेजर तो मेरा हो गया, अब तुम क्या करोगी। और ये देखने के बाद में शी हाओ उस ट्रेजर को अपने पैर पे लगा लेता है, जिससे उसकी पैर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। इस तरफ हम जेसिका को देखते हैं जो अपने बीबर को बाहर निकाल कर कहने लगती है, तुमने मेरा ट्रेजर मुझसे कैसे चुराया, तुमने मेरा ट्रेजर मुझसे छीना है, मुझे मेरी शील्ड यानी कि मेरा ट्रेजर वापस दे दो। लेकिन शी हाओ उससे कहता है कि मुझसे किसी भी ट्रेजर को बाहर निकलवाना या लेना इतना आसान नहीं है लेडी। अब हम देखते हैं कि जेसिका अपनी तलवार का यूज करते हुए शी हाओ पे अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन शी हाओ उसके सारे अटैक्स को बड़ी ही आसानी से डॉज कर रहा होता है। अब जैसे ही जेसिका को समझ में आता है कि वो शी हाओ को इतनी आसानी से नहीं हरा सकती, इसीलिए अब वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपने माइंड में बैठे अपने स्पिरिचुअल क्लोन को बाहर निकाल लेती है, जो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और ऐसा देखकर शी हाओ काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। अब हमें फिर से शी हाओ को दिखाया जाता है, जो जेसिका को देखकर उसकी पावर्स को देखकर समझ जाता है कि उसको हराना इतना आसान नहीं होगा। और अब शी हाओ अपने फर्नेस ट्रेजर का वापस से यूज करता है, लेकिन हम देखते हैं कि शी हाओ जेसिका के इस क्लोन के सामने कुछ नहीं कर पाता और वो शी हाओ पे यहाँ भारी पड़ रही होती है। इसीलिए शी हाओ के पास में अब कोई चारा नहीं होता है उसके क्लोन को वापस लौटाने के अलावा, इसीलिए हम देखते हैं कि वो उसे वापस लौटा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फॉक्स गर्ल की एंट्री होती है उसके साथियों के साथ, जो यहाँ अपने साथियों के साथ आने के साथ ही तबाही मचाना शुरू कर देती है। अब यहाँ पे जेसिका फॉक्स गर्ल से कहती है कि जो तुम्हारा सिल्वर ड्रैगन था वो अब पूरी तरह से इस शी हाओ ने छीन लिया है। ये सुनने के बाद में फॉक्स गर्ल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब शी हाओ ये बातें सुनकर बोलता है कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, सिल्वर ड्रैगन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि जेसिका के पास जो पावर है या ट्रेजर है वो है। वो एक बहुत ही रेयर शील्ड है जो किसी भी अटैक को बहुत आसानी से नैरिफाई कर सकती है और उस शील्ड पर किसी भी पावर का अटैक नहीं होता है। ये सुनने के बाद फॉक्स गर्ल जेसिका के पीछे पड़ जाती है। दोस्तों यहाँ पर शी हाओ ने बाजी ही पलट दी थी, क्योंकि फॉक्स गर्ल जो उससे ड्रैगन की पावर को छीन थी वो अब जेसिका के पीछे पड़ चुकी थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर शी हाओ और वो जेसिका दोनों ही फॉक्स गर्ल से बचकर यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शी हाओ तो अपनी विंग्स का यूज करके वहाँ से उड़ते हुए बाहर निकलता है और जेसिका जो कि चारों तरफ से वहाँ फंस चुकी थी उसे फॉक्स गर्ल ने चारों तरफ से वहाँ घेर लिया होता है। अब फॉक्स गर्ल जेसिका के उस ट्रेजर को लिए बिना यहाँ से उसे नहीं फ्री करेगी। अब हम देखते हैं कि जेसिका के पास तो और कोई रास्ता भी नहीं होता, यानी कि फॉक्स गर्ल से फाइट करने के अलावा। अब हम फिर से शी हाओ को देखते हैं जो अपने विंग्स का यूज करते हुए वहाँ से जब भागने की कोशिश करता है तो आसमान से थंडर स्ट्राइक आने लगती है और वहाँ का माहौल काफी ज्यादा डरावना हो जाता है। अब उसी आसमान से एक बहुत पावरफुल वॉरियर बाहर निकलता है जो वहाँ आने के साथ ही शी हाओ पे अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन शी हाओ भी उसका सामना करते हुए उसके अटैक्स को डॉज करने लगता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ वही बंदा जो इमॉर्टल टेम्पल का है और इसका नाम भी चैंग है, वो वहाँ आते ही शी हाओ से कहने लगता है, तुम सिल्वर ड्रैगन अपने पास लिए हुए हो, देखो तुम मुझे बड़ी ही आसानी से उसे दे दो वरना मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा और फिर वो तुमसे मैं ले लूंगा। इस बात को सुनकर शी हाओ बोलता है, अच्छा भाई ऐसी बात है। इसके बाद वो चैंग फिर से बोलता है, देखो मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर अभी भी तुमने मेरी बात को नहीं माना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब शी हाओ कहता है, चलो ठीक है, अगर मैं हार गया तो तुम मुझसे वो सिल्वर ड्रैगन ले लेना। और दोस्तों ये कहते हुए वो उसको फाइट का चैलेंज कर देता है। अब शी हाओ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर चैंग भी कम नहीं था दोस्तों, क्योंकि वो भी इमॉर्टल टेम्पल से जो बिलोंग करता है। अब शी हाओ भी उसकी पावर को देखकर समझ जाता है कि ये तो इमॉर्टल टेम्पल का बंदा है, इसीलिए वो अपनी रेयर पावर्स का यूज करने लगता है, क्योंकि उसे यहाँ समझ में आ चुका था कि चैंग को आसानी से नहीं हराया जा सकता। अब हम देखते हैं कि शी हाओ के बनाए गए स्पिरिचुअल ऑरा में से एक बहुत बड़ा सा अटैक चैंग को जाकर लगने वाला होता है, लेकिन तभी चैंग अपनी पावर्स का यूज करते हुए शी हाओ के अटैक को डॉज करने लगता है। और दोस्तों हम देखते हैं इन दोनों की ही अटैक्स का पावर इतना ज्यादा था कि इसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट को देखकर चैंग को लगता है कि शी हाओ इस ब्लास्ट में मारा गया और उसे लगता है कि अब तो उसका सिल्वर ड्रैगन उसी का हो जाएगा। अब दोस्तों जब चैंग के सामने से उस ब्लास्ट का धुआं हटता है तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि शी हाओ तो अभी भी जिंदा है। इसके बाद हम फिर से शी हाओ को देखते हैं जो अपनी पावर्स का यूज करके अपने शरीर को अपने दोस्त यानी कि अपने उसी चिंपांजी चैंप के शरीर
शरीर में कन्वर्ट कर लेता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर शी हाओ पूरी तरह से उस चैंप गोरिल्ला में तब्दील हो चुका है और ये देखकर चैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब हम देखते हैं कि चैंग और चैंप में फिर से फाइट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर चैंप गोरिल्ला का शरीर और कोई नहीं बल्कि शी हाओ ही कंट्रोल कर रहा होता है और वो अपनी सारी पावर्स का यूज करके चैंग पर अटैक कर देता है। और यहाँ पर चैंग भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए शी हाओ की बॉडी पर जैसे ही अटैक करता है तो उस गोरिल्ला वाली फॉर्म में शी हाओ को काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अब हम देखते हैं शी हाओ अपने पंच को सीधा ही जाकर चैंग पर मार देता है, जिसकी वजह से बेचारा चैंग काफी ज्यादा दूर जाकर जंगल में गिरता है और इस पंच की वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है। दोस्तों इसके बाद हमारा सीन फिर से यहाँ से कट हो जाता है और हमें अगले सीन में फिर से उसी थंडर ट्री को दिखाया जाता है जो अभी भी एक बंदे का पीछा कर रहा होता है। थंडर ट्री को यहाँ पर एक ही बात पता थी कि उसका जो ट्रेजर है वो फायर क्लैन के उसी बंदे ने चुराया है और इसीलिए वो उसी बंदे का पीछा कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि वो बंदा जैसे ही अपने विंग्स का यूज करके नीचे की तरफ या फिर जा रहा होता है तो उस ट्री की वाइन्स भी उसका पीछा करते हुए वहां तक आ जाती है, लेकिन वो पूरी तरह से नीचे नहीं पहुंच पाती है। यानी कि ये फायर क्लैन का बंदा उस थंडर ट्री से तो बच चुका होता है। अब दोस्तों ये थंडर ट्री तो इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाला है नहीं और ना ही उसके पास अब अपने फेदर्स या विंग्स बचे हैं और इसीलिए वो कैसे भी करके उस थंडर ट्री से बस बचने की कोशिश कर रहा होता है और दोस्तों वो एक तरह से बच भी जाता है। यहाँ पे उस फायर क्लैन के बंदे को शी हाओ पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो बार बार बस एक ही बात बोलता रहता है कि शी हाओ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे पीछे इस थंडर ट्री को लगाया है। और दोस्तों इसी के साथ ये पूरा एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में आपको और कौन सी सीरीज़ सुनना पसंद है वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।